और आप सभी प्यारे साथियों की बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सभी। सभी प्यारे दोस्तों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मेरे प्यारे साथियों, कल ये क्लास नहीं हो पाई थी, कल क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई थी और आप सभी प्यारे साथी जानते हैं, सभी प्यारे दोस्त जानते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त क्लास बिल्कुल एंड टाइम पर मैंने हटवाई थी। एक्चुअल में आप सभी प्यारे साथी जानते हैं कि एसएससी को लेकर एक मुद्दा बना हुआ है और बच्चों के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल गलत हो रहा है। अंत और समापन में कौन सा अलग है मेरे दोस्त? देखो, विदाई अंतिम क्षण होता है, विदाई लास्ट वाला क्षण होता है, मध्यांतर होता है मध्य का, मतलब मध्यांतर मध्य का समय ना, बीच का। अंत भी विदाई लास्ट वाला ही समय होता है और समापन भी लास्ट को ही कहते हैं। तो यानी कि विदाई हो गया, अंत हो गया, समापन, ये सब एंड मतलब समाप्त, सबसे लास्ट की प्रक्रिया है, लेकिन मध्यांतर लास्ट की प्रक्रिया नहीं है। तो बताएंगे कि क्या आंसर है सवाल का, बताएंगे कि क्या आंसर है। पहले सवाल का तो जवाब होगा विदाई, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। पंजाब, पटना, लखनऊ और मुंबई, जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त क्या आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर होगा। देखेंगे ध्यान से, सभी प्यारे दोस्त एक बार ध्यान से देखेंगे। पटना, पंजाब, पटना, लखनऊ और मुंबई। देखो, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है, लेकिन सर पंजाब तो राजधानी है ही नहीं, पंजाब तो खुद एक राज्य है। पंजाब की राजधानी का नाम बताओ गुड्डा कमेंट में जल्दी से। पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब की राजधानी, पंजाब खुद राज्य है, बाकी सब खुद राजधानी है। सही है, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा, चंडीगढ़। गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या जवाब होगा इस क्वेश्चन का। बताओ सभी प्यारे दोस्त। कह रहा है कि महानदी, कृष्णा, ताप्ती और गोदावरी। क्या जवाब हो जाएगा बेटा? ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है और बाकी सभी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो जवाब हो जाएगा ताप्ती नदी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन ताप्ती राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अफगानिस्तान, आयरलैंड, नेपाल और इंडोनेशिया, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ कौन सा करेक्ट जवाब है। मेरे दोस्त आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में आता है, जबकि अन्य सभी देश एशिया महाद्वीप में आते हैं। क्या बोलेंगे? एशिया महाद्वीप में आते हैं। करेक्ट जवाब क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, आयरलैंड। आयरलैंड राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है? आयरलैंड राइट आंसर है, करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका आंसर क्या है। तो क्या होगा? करेक्ट जवाब बताएंगे क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त देखो, स्टीम, ग्रिल तथा रोस्ट तीनों खाना पकाने की विभिन्न विधियां हैं। क्या बोलेंगे? तीनों खाना पकाने की विभिन्न विधियां हैं, जबकि अग्नि खाना पकाने की विधि नहीं है, अग्नि जलाने का कार्य करती है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या बोलेंगे? सी ऑप्शन करेक्ट। तुक्का लगाया इसमें पक्का? बोलो ना, तुक्का लगाया इस सवाल में? उम्मीद है कि तुक्का ही आपने लगाया हो। बेटा शांत, बताओ भी जल्दी से इसका आंसर। ठीक है, और रीजनिंग की दोनों क्लास पैरेलल चल रही है। कल से आपकी हिंदी की क्लास 8 बजे ना होकर किसी दूसरे समय पर होगी, वो ममते सर आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है ना? आज के लिए प्लीज मैनेज कर लीजिए। मुझे पता है 2 क्लास एक साथ चल रही, तो आपको भी थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होगा इस चीज पर, लेकिन आज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आज मैनेज कर लीजिए। ये सब चीजें ना उनको भी पता नहीं था कि भाई, मतलब पता था लेकिन कई बार होता है ना कि चीजें माइंड से थोड़ी स्किप हो जाती है, तो वही वाली चीज नहीं। प्लीज आज आप मैनेज कर लीजिए ना। सवाल करें घन, वर्ग, वृत्त और आयत, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। वर्ग, वृत्त और आयत द्विविमीय 2D आकृति है। पढ़ाया ना आपने 2D और 3D? 2D आकृति है, जबकि अगर मैं बात करता हूं घन की, तो मेरे प्यारे दोस्त घन त्रिविमीय आकृति है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएंगे यहां तक? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इस प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। क्या है? खगोलीय पिंड है। क्या बोलेंगे? खगोलीय पिंड है, जबकि रॉकेट मेरे प्यारे दोस्त मानव निर्मित यान है। क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। कह रहा है लीरा, डॉलर, धन और रियाल। बताएंगे दोस्त, ये जो लीरा है, डॉलर है, रियाल है, ये सब धन ही होते हैं, अलग अलग देश की मुद्राएं हैं। बोलो हाँ या ना? जबकि धन के अंतर्गत ये सब आते हैं। सही है, तो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा, जिसे धन कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और बल्ब, जल्दी से बोलो करेक्ट जवाब क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। मेरे प्यारे दोस्त आप जानते हैं कि लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये सब मेरे प्यारे दोस्त एकदम अलग है और बल्ब एकदम अलग है। करेक्ट जवाब क्या है? बल्ब एकदम करेक्ट है। इन क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि भाई किस वजह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलो, ये सब यांत्रिक उपकरण अलग हो गए और ये सब के सब कंप्यूटरिंग डिवाइस में आते हैं। ठीक है ना? और बल्ब एकदम अलग हो जाएगा। ये केवल एक विद्युत उपकरण होता है, केवल एक विद्युत उपकरण होता है। फेफड़े, नाक, श्वास नली और यकृत, सवाल क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे। फेफड़े, नाक, श्वास नली और यकृत, क्या जवाब होगा? यकृत पता है क्या है? यकृत जिसे हम लोग लीवर के नाम से जानते हैं, ये पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है, पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा फेफड़े हो गया मेरे प्यारे दोस्त, नाक, श्वास नली, ये श्वसन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आ रही है? श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र, तीन चीज ऐसी हैं जिसमें श्वसन तंत्र के अंतर्गत है, एक चीज ऐसी है इसमें जो पाचन तंत्र के अंतर्गत है, और करेक्ट आंसर वही होगा लीवर, जो कि पाचन तंत्र के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेसिबल, यूडोमीटर, ओम्ब्रोमीटर और फ्लूवियोमीटर, बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। मेरे प्यारे दोस्त, ये जो डेसिबल है ना, डेसिबल किसका मापक है बताओ? डेसिबल किसका मापक है? डेसिबल ध्वनि का मापक है। एक बार बोलेंगे यस और नो, जल्दी से कहेंगे जी भैया, ध्वनि का मापक है। और यूडोमीटर, ओम्ब्रोमीटर और फ्लूवियोमीटर, जो ये फ्लूवियोमीटर है, ये सब के सब वर्षा मापक यंत्र हैं। क्या बोलेंगे? वर्षा मापक यंत्र हैं। लिख लिया करो इन चीजों को अपनी भाषा में, है ना? ऐसे करके लिख लिया करो कि सब वर्षा मापक यंत्र हैं। और अगर मैं बात करता हूं डेसिबल, तो ये क्या है? ध्वनि मापक है। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, डेसिबल राइट आंसर है। संदीप भैया जी, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस।
थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत सारा प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या कह रहा है बताएंगे। सवाल ध्यान से समझना क्या कह रहा है। सवाल यहां पर यह कहता है ईंट, दीवार, लुगदी, कागज, लकड़ी, फर्नीचर और धातु, अयस्क। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे ईंट का प्रयोग दीवार बनाने में होता है, लुगदी का प्रयोग कागज बनाने में होता है, लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर बनाने में होता है, पर धातु का प्रयोग मेरे दोस्त अयस्क बनाने में नहीं होता, बल्कि अयस्क का प्रयोग धातु बनाने में होता है। बात समझ में आ रही है? अयस्क का प्रयोग धातु बनाने में होता है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलें जी मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? कह रहा है लंदन, पेरिस, मापुतो और इस्तांबुल। इसका करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। सभी प्यारे दोस्त फ्रांस की है और मोजाम्बिक एक देश है, मोजाम्बिक देश की राजधानी है मापुतो, जबकि इस्तांबुल किसी भी देश की राजधानी नहीं है, यह केवल एक शहर है। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल और हॉकी बताएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। सवाल को ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्या आंसर हो सकता है। देखो भाई, वॉलीबॉल, फुटबॉल और हॉकी तीनों में गेंद का प्रयोग होता है, बॉल का प्रयोग होता है कि नहीं होता है, जबकि कबड्डी में बॉल का प्रयोग नहीं होता है। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है कबड्डी में? कमेंट करके बताओ जल्दी, कितने खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में? कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तब मैं कह सकता हूं कबड्डी में टोटल खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, ठीक है? यहां तक बोलेंगे, बात एकदम समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका जवाब क्या है। दक्षिण कोरिया रुपया, रूस रूबल, बांग्लादेश टका और मलेशिया रिंगिट। जल्दी से बोलो क्या जवाब हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या जवाब होगा। पता है यहां पर मुद्राओं के नाम लिखे गए हैं, मुद्राओं के नाम लिखे गए हैं और ध्यानपूर्वक समझना कैसे लिखे गए हैं। बताओ भाई, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। मुद्राओं के नाम है और कैसे हैं। जो दक्षिण कोरिया है ना, उसकी मुद्रा रुपया नहीं है, दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है वो वॉन है। बताइए सभी प्यारे दोस्त, यहां तक जल्दी से बोलेंगे, कोई दिक्कत परेशानी? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? वॉन। और यहां पर मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। पंचभुज, सतभुज, आगे कह रहा है एक दशभुज और षटभुज। जल्दी से बताओ भाई क्या जवाब होगा। सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से क्या जवाब हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त देखेंगे ध्यान से। इसमें ना आप लोग भुजाओं की संख्या पर फोकस करो। कैसे? पंचभुज में टोटल 5 भुजाएं होती हैं, सप्तभुज में 7 भुजाएं होती हैं, एकादश में 11 भुजाएं और षटभुज में 6 भुजाएं। तो करेक्ट जवाब डी ऑप्शन ही होगा, अर्थात षटभुज, क्योंकि इसमें टोटल केवल 6 भुजाएं हैं। और मेरे प्यारे दोस्त ये अलग क्यों है फिर? क्योंकि 6 एक सम संख्या वाली भुजा है। क्या बोलेंगे? सम संख्या वाली भुजा है। इसके अलावा देखो 5, 7, 11 है, ये सब की सब विषम संख्या वाली भुजाएं हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। गवाह, कचहरी, वकील और न्यायाधीश। जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। गवाह, कचहरी, वकील और न्यायाधीश, करेक्ट क्या है? करेक्ट जवाब क्या है? तो करेक्ट जवाब है गवाह। क्या गवाह? गवाह करेक्ट है क्या? नहीं सर। वकील करेक्ट है क्या? नहीं। न्यायाधीश करेक्ट है? नहीं। कचहरी करेक्ट है। कचहरी क्यों करेक्ट है? क्योंकि कचहरी एक स्थान है और उसी स्थान पर ये सभी व्यक्ति पाए जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि कचहरी में गवाह भी मौजूद होता है, कचहरी में वकील भी मौजूद होता है और मेरे प्यारे दोस्तों कचहरी में न्यायाधीश भी मौजूद होता है। तो करेक्ट जवाब क्या है? कचहरी राइट आंसर हो जाएगा। सही है, कचहरी राइट आंसर हो जाएगा। ये तो वो वाली बात हुई ना, जैसे दूध, दही, घी, मक्खन, तो दूध अलग है क्योंकि बाकी सब दूध से ही बनते हैं, है ना? ये वही वाली स्टेप हो गया। मेरे सभी दोस्त बताएंगे इसका पीला, नारंगी, बैगनी और काला। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या इंद्रधनुष के रंगों को जानते हैं? इंद्रधनुष के रंगों को जानते हो ना गुड्डा? कौन कौन से हैं? एक ट्रिक पढ़ी है बचपन में, बैनी, आह, पीनाला। बैनी, आह, पीनाला, बैनी, आह, पीनाला। सभी दोस्त बताएंगे। बै का मतलब बैगनी होता है, नी का नीला, तो बैगनी इसमें है, नीला नहीं अभी दिया नहीं ऑप्शन में। आ आसमानी, है हरा, पी पीला, ना नारंगी, ला लाल। तो मेरे प्यारे दोस्त चाहे तो मैं पीला की बात करूं, चाहे मैं नारंगी की बात करूं, चाहे बैगनी की बात करूं, ये सब इंद्रधनुष के रंग हैं। ये सब रंग हैं इंद्रधनुष के। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन मेरे प्यारे भाई, जो काला है वो इंद्रधनुष का रंग नहीं है।